हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी, ये है छुट्टी वाले दिन का ब्लॉग। लेकिन ये जो करौंदे की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, ये उसी दिन का है, संडे की शाम को। क्योंकि दिन में कोफ्ते बनाए थे तो वो थोड़े से बच गए थे, तो कुछ थोड़ा सा बनाना था। और करौंदे और मिर्च ये आए हुए थे, तो ये मुझे बनाने थे। तो ये हैं भरी हुई मिर्चाँ, या इस तरीके की जो अलग सी चीज़ें होती हैं वो ऐसे टाइम पे बन सकती हैं जब मेन सब्ज़ी ना बननी हो। तो यहाँ जी सारे करौंदे साफ़ कर लिए, काट के बीच में से उसका छोटा सा जो बीज निकलता है वो निकाल लिया। और इसमें हरी मिर्च काट दी। तो हरी मिर्च इसमें आप अपने अनुसार इसमें थोड़ी बहुत बढ़ा घटा सकते हो, लेकिन लगभग बराबर किसी तो डल ही जाती हैं। और जो तीसरी चीज़ इसमें जाएगी वो जाएगी प्याज। बस ये तीन चीज़ें इसमें डलेंगी और तीनों से बढ़िया सा फ्लेवर एक आ जाएगा। तो ये इस तरीके की बनती है, चाहे तो आप पराठे के साथ टिफ़िन में खा लीजिए, या फिर दाल वाल बनाई है तो उसके साथ में एक छोटी सी मतलब टेस्ट मेकिंग का काम ये करती है। क्योंकि बहुत ही खट्टी और चटपटी सी ये बनती है। तो इसे एज अ सब्जी आप कटोरी भर के नहीं खाएंगे, लेकिन ये है कि बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों को भी पसंद है। तो मैंने डाल लिया अब पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल, और उसके बाद ये हमें प्याज भूननी है इसमें। प्याज जब एक बार हो जाएगी थोड़ी ट्रांसलूसेंट सी, उसके बाद फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले भी इसमें बेसिक डलते हैं। बहुत थोड़ी सी बनेगी, जितनी कट के बनी है उसकी भी लगभग आधी हो जाएगी, क्योंकि करौंदे जो हैं वो पिचक जाएंगे। तो करौंदे कॉमन चीज़ है, लगभग सभी को पता होगा। इन केस जैसे कमल ककड़ी में मैंने पूछा था तो कई सारे कमेंट आए थे कि उन्होंने पहली बार सुनी है ये सब्ज़ी। कमल ककड़ी के कोफ्ते भी बनते हैं, लेकिन ये कॉमन है। और मेरी मम्मी बनाया करती थी, तो मुझे वही बचपन का फ्लेवर जो है अभी तक याद है, और बन जाते हैं वैसे ही। अब यहाँ हमें प्याज में थोड़ी सी हल्दी डालनी है, और उसके बाद करौंदे और मिर्च जो हमने साफ़ करके रखे हैं वो ऐड कर रहे हैं। अब 2-3 मिनट तक प्याज और इसको, करौंदे को और हरी मिर्च को ऐसे ही बस सौटे करेंगे। इतने में ही ये गल से जाते हैं। और उसके बाद इसमें ऐड करने शुरू करेंगे हम मसाले। तो यहाँ पर डलेगा इसमें जी नमक, मिर्च, धनिया। बस तीन ही चीज़ डलनी है। और अगर आप चाहो तो धनिया भी स्किप कर दो ना, तो भी इसके टेस्ट पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। केवल नमक और मिर्च, इतने से भी इतना डिवाइन टेस्ट आता है। लेकिन हाँ, आप इसमें बढ़ाना चाहो तो आप इसमें जीरा पाउडर भी डाल सकते हो। अब सारी चीज़ें जब मिल जाएंगी उसके बाद बस मिक्स करना है इस तरीके से। गैस की फ्लेम जो है इस टाइम बिल्कुल धीमी रखी हुई है। अगर भारी पैन का आपका बर्तन है थोड़ा सा, तो फिर भी आप हल्का मल्का तेज़ कर लीजिए, नहीं तो मतलब ठीक ठाक। इस वाले पैन में इतनी ज़्यादा तेज़ हम रख नहीं सकते, नहीं तो सब्ज़ी जलने लगती है। हालांकि भारी है लेकिन फिर भी चपटा है, तो इसमें जो फ्लेम है वो अच्छे से फैल जाती है। तो थोड़ी सी सब्ज़ी होती है तो लगने लगती है। देखो, अब इसको थोड़ी देर ना ढक के पकाया है, लगभग 1.5 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। और इतने में अब ये सब्ज़ी जो है वो बन के रेडी हो गई। सब्ज़ी कह लीजिए या टेस्ट मेकर जो भी है। तो ये इतनी ही देर इसमें लगती है जितनी देर आपको लगी देखने में वीडियो में। बाकी जो मेन काम है वो करौंदे जब काटते हैं और उसका एक एक बीज निकालते हैं, बस थोड़ा सा वो काम है। बाकी ये 2-3 मिनट में बन जाती है। अब इससे आगे जो शूट किया था वो किया था मैंने 17 तारीख को, जिस दिन मुहर्रम था। उस दिन छुट्टी थी स्कूल की, और आषाढ़ी माता पूजी जाती है हमारे यहाँ। तो वहाँ अभी तक मेरा जाना नहीं हो पाया था, संडे भी मिस हो गया। तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ना एक छोटा लंच बॉक्स जैसे कन्या वगैरह मिलता है वो लिया हुआ है। बच्चे खाने में यूज़ नहीं करते। तो इसमें ये सिलिकॉन के मैंने पैक ऑफ 12 मंगाए थे। वैसे ये कप केक के लिए हैं, मोल्ड बेकिंग वगैरह के लिए, लेकिन मैंने इसी तरीके से रखने के लिए मंगाए थे कि कोई सूखी चीज़ है आपको इसमें मिक्स नहीं करनी है और एक ही कंटेनर में आपको रखनी है। तो यहाँ मैंने सारी पूजा वाली जो चीज़ें हैं वो इसमें जमा ली, और फिर मैं तैयार हो गई। तो मैंने ये वाली पिंक वाली लहरिया साड़ी पहनी थी, जो आपने 1-2 बार पहले भी देख चुके हो, लेकिन अब इसका मैचिंग का ब्लाउज सिलवा लिया है। तो अब ये सुबह मंदिर जाने के समय ही पहन ली है, और वीडियो शूट में भी काम हो जाएगा। बाकी इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर अच्छी लग रही हो इन केस तो। फिर हम निकल गए मंदिर के लिए। स्कूटी से जा रहे हैं क्योंकि फिर गाड़ी वगैरह वहाँ पे खड़ी करने की दिक्कत रहती है। फिर वहाँ मंदिर में पहुँचे, और जी कंठी माता का मंदिर है, और यहाँ पर प्रसाद चढ़ा के फिर यहाँ पे कोई ना कोई जानने वाला अक्सर मिल ही जाता है जब भी प्रसाद चढ़ाने जाते हैं। लेकिन आज मैं संडे में नहीं थी, तो मुझे लग रहा था कि कोई भी नहीं मिलेगा, पर सरप्राइजिंगली काफ़ी लोग मतलब आए। जो जब तक मेरी पूजा निपटी, मिलने जुलने वाले और प्रसाद चढ़ाने वाले कोई ना कोई बना रहा। तो फिर जो सामान लाई थी मैं, धूप बत्ती, कपूर, लौंग, फूल, थोड़े पैसे, प्रसाद के लिए बताशे, ये सब चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले इन पे कंठी माता पे चढ़ाई जाती हैं, और उसके बाद फिर
काली माता, दुर्गा माता, इनके आगे जोत वगैरह आप कर लो। बाकी सारे भगवान जी के पास फूल और प्रसाद चढ़ाते जाते हैं। तो इस तरीके से ये वाली प्रसाद जो है वो चढ़ाया जाता है। मान्यता ये है कि जैसे बच्चों को इस टाइम पे बीमारी से बचाने के लिए इनकी पूजा की जाती है, तो इसलिए चाहे मतलब संडे वाले दिन स्पेशली करी जाती है, संडे या मंडे को। लेकिन ना भी हो पाए अगर संडे में या मंडे में कोई परिस्थितियाँ ऐसी बन जाएं, तो भी बजाय स्किप करने के मैं फिर कर देना ज़्यादा मुझे सही लगता है। अब सुबह मंदिर का एक काम था वो हमने कर लिया, और उसके बाद फिर अपना वही सफाई, ऑर्गेनाइजेशन, ये वो चलता रहा। जो आज मुझे दूसरा मेन काम करना था वो था जो सामान आया है उसका हॉल वीडियो शूट करना। तो रिंग लाइट और सारे सामान यहाँ पर रख कर विद पैकिंग, उसके बाद फिर सारी चीज़ें नोट करके, सुंदर सुंदर सामान है, फिर इसका हॉल वीडियो मुझे शूट करना था। अब यहाँ पर ये 3D सैंड आर्ट, सिलिकॉन के कप जो मैंने अभी आपको दिखाए, इसके अलावा छोटे सा प्लांटर है, फ्लोटिंग शिप है, ये वाला बहुत सुंदर सुंदर और सेटिस्फाइंग सामान है, मुझे बहुत ही पसंद आए। साथ ही जिन लोगों ने वीडियो देख ली है वो हॉल वाली, उनको भी बहुत अच्छे लगे, जैसा कि मुझे कमेंट के थ्रू पता लगा। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो शूट करने के लिए बैठ गई, और शूट करने से पहले मैंने दोपहर के लंच के लिए दाल और चावल जो है वो मैं किचन में जाके सोख कर आई थी। अब इतने एक वीडियो शूट होगी, इतने वो सोख हो जाएंगे, उसके बाद मैं फिर बीच में उठूँगी और उन्हें सीटी वगैरह लगा दूँगी। तो इस तरीके से लंच का और वीडियो का साथ में काम चल रहा है। इन केस आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें इन सारे प्रोडक्ट्स की मैंने डिटेल, प्राइस और कैसे आए हैं वो सब शेयर किया है, तो वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो चेकआउट कर लेना। जिसमें से जो टॉप कहना मेरा फेवरेट है इस हॉल में वो ये है 3D सैंड आर्ट। कितना सुंदर और सेटिस्फाइंग है, इसको पलटते रहिए और हर बार अलग अलग सैंड की आकृतियाँ जो हैं वो बनती रहती हैं। इसके अलावा एक सबसे सुंदर चीज़ ये थी, चारों तरफ घूमने वाला फॉसेट के ऊपर हेड लगाइए, इसमें 3 मोड में वाटर स्प्रिंकल करेगा। ये बहुत अच्छा था, लेकिन ये मेरी किचन के सिंक पे फिट नहीं हुआ, या मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि करना नहीं आया, या कोई अटैचमेंट कम थी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि ये यूनिवर्सल है और सारी नल के सब में जमा, मतलब सारी टोंटियों में लग गया, छोटी बड़ी जो भी थी, लेकिन उसमें ही नहीं लगा जिसके लिए मंगाया था। तो ये मुझे वापस करना पड़ा, लेकिन अच्छा है ये भी। तो ये इस तरीके के और उसमें 6-7 सामान हैं, तो वो हॉल वीडियो मैंने शूट किया है, तो वो अगर आप चाहो तो देख लेना। अब इसके बाद जब हॉल वीडियो शूट हो गया तो फिर मैंने फ़ोटो वगैरह खींची 2-3, क्योंकि थंबनेल के लिए भी चाहिए होती हैं, और जब तैयार होते हैं तो फिर मन करता है कि एक आध फ़ोटो तो बनती है। तो ये फ़ोटो खींची, और साड़ी आज पहली बार पहनी थी, तो सुबह तो मैं मंदिर चली गई थी तो कोई फ़ोटो खींच नहीं पाई थी, मैचिंग के साथ आज ही पहनी है, तो ये भी हो गया। अब इसको मैंने सारे सामान को जो है उठा के रखना है। तो होम डेकोर के बाद फिर मैंने खाना बना के किचन वाले सामान की वीडियो शूट की थी, जो अभी आपको मिलेगी कल, उसकी एडिटिंग रह गई है। होम डेकोर वाला वीडियो लाइव हो चुका। तो इनमें से जो 2-3 सामान रिटर्न पे जाने थे वो मैंने तरीके से पैकिंग में करके यहाँ पर रख दिए हैं, ताकि अगर मैं ना भी हूँ तो रिटर्न पिकअप के लिए जब आएँ तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो उन्हें दे देंगे। बाकी जो सामान अब मुझे किचन में रखने हैं वो सीधे रखूँगी, और जो इनके गत्ते के डिब्बे हैं वो कबाड़ी को देने वाले सामान में एक जगह जमा हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें जगह पर रख के लाइट बंद कर दी। हॉल वीडियो का शूट करने का काम ख़त्म हो गया, बेड क्लीन हो गया है, बाहर मैंने छौंक वौंक लगा दिया था दाल में, खाना सबने खा लिया है, अब मैं जाके खाऊंगी। तो लगभग बज गए थे 3, और इस बीच में बच्चों ने मेरे लिए ये कड़े पेंट करके बनाए थे, मॉम लिख के इस पर फेविक्रिल से किए हैं, तो जैसे भी आड़े टेढ़े बने हैं। अब हो गई थी शाम, तो इनकी खुशी के लिए मैंने फ़िलहाल ये पहन लिया था। अब ऊपर ना बारिश की वजह से ऐसा देखने में लग रहा था मौसम बहुत सुहावना है, ऊपर गए लेकिन गर्मी हो रही थी, भपका सा निकल रहा था। फिर मैं सोच भी रही थी कि ऊपर जाऊं, लेकिन फिर मैं गई नहीं। यहाँ प्लांट वाली छत से ही नीचे आ गई, और तुलसा जी जो हैं वो एकदम इस टाइम पे बढ़िया हो रही हैं, दोनों हरी भरी और खूब घनी सी, जैसे थोड़ी सी डाउन सी हो गई थी ना पीछे गर्मी में, अब बिल्कुल सही हो गई हैं, और सारे प्लांट्स में लगभग नवजीवन सा आ गया है। आरोही जो है वो बराबर में मेरे देवर रहते हैं, उनके यहाँ छत पे गई हुई है खेलने, तो मैं ऊपर छत पे देख के आई थी, लेकिन फिर मैं गई नहीं अकेले की वजह से, और मैं वापस ही आ गई। कुछ गर्मी भी थी, प्लीजेंट सा था भी नहीं कुछ, तो इसलिए भी मैं अंदर आ गई फिर वापस। और ये देखो आराध्या, मैंने हॉल वीडियो में बताया भी था कि अब ये फ़ोन से ज़्यादा ना
मैं फ़ोन नहीं देती हूँ, तो इनको ये देखना पसंद आता है। तो जब भी खाली होते हैं इसको ले लेते हैं दोनों ही बच्चे, और इसकी सैंड को जो है वो गिरते हुए बनते हुए देखते रहते हैं। मुझे भी जब मौका मिलता है मैं भी, बढ़िया चीज़ है। और लगभग 313 रुपए की शायद ये पड़ी थी, कोई महंगी भी नहीं है। अब बाहर जो है बच्चे, ये अभिनव और आरोही, ये चला रहे थे साइकिल। अंदर आराध्या जो है वो लेटी हुई सैंड को देख रही है, उसका मन नहीं था बाहर आने का। तो अभी जो है मुझे जाना है थोड़ी देर के लिए बाहर, छोटे मोटे 1-2 सामान लेने के लिए। लेकिन अब चक्कर वही है कि मेड जो आती है वो शाम को आती है, तो हम वेट कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम निकल जाएं और फिर वो आएगी तो खोलेगा कौन, ये चक्कर है। तो फिर मैंने सोचा कि जब लेट हो ही रहे हैं तो डिनर की तैयारी कर देती हूँ। मैंने जो है बीन्स सारी काट के रख दी, जो टाइम कंज्यूमिंग है, आके फिर मैं बीन्स आलू बना लूँगी। तो अब सफाई करके वो चली गई हैं, तो हम लोग तीनों जो हैं माता बेटी निकल लिए। 6:30 बज रहे हैं भी, अब ये कट चुकी ना बीन्स, तो टाइम कम लगेगा। बस मुझे आलू और प्याज जो हैं वो छीलने होंगे और फटाफट से सब्जी में बना दूँगी और फिर रोटी। तो अब हम लोग निकल लिए। अब जा कहाँ रहे हैं, ज़रूरी सामान तो बस मेरी एक आईब्रो पेंसिल है जो ख़त्म हो गई है और मुझे लेनी है। बाकी ये है, जब साथ जाएंगे बच्चे तो कुछ ना कुछ लाएंगे। 2-3 दुकानों पर हम लोग गए, इसमें से एक दुकान पे मैंने ये एक छोटी सी क्लिप बनाई और फिर सामान लेके अब हम आ रहे हैं वापस। क्या लाए हैं वो घर जाके आपको दिखाती हूँ। 1-2 सामान स्टेशनरी के हैं और बाकी वो आईब्रो पेंसिल है। 7 बजे तक हम लोग आ गए थे, लगभग आधा घंटा हमें लगा, 30 से 35 मिनट। तो घर के पास वाली दुकानों से ही सब ले लिया था। बाहर इतने मतलब दुकानें हैं कि हर सामान के लिए बाहर बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, सब मिल जाता है। तो यहाँ ये एक तो ये 2 ये राइटिंग पैड लाए हैं चेस के लिए, कुछ खाने पीने के लॉलीपॉप, 1-2 चीज़ें ये जैसे रखा हुआ है स्नैक्स वाला, और जो सुंदर सी एक चीज़ आई है नियॉन कलर के पेन हैं। 12 का ये सेट है, 80 रुपये का ये मिला है। और ये कितने सुंदर चल रहे हैं कि इनको मतलब देख के ना कभी कोई हेडिंग वगैरह डालनी हो या किसी की विशेज़ लिखनी है, बर्थडे विशेज़ वगैरह, इस तरीके से बहुत सुंदर और बारीक मतलब भी चल रहे हैं। तो मेरे पास पहले से जो ग्लिटर पेन थे वो इससे ज़्यादा ग्लिटरी है, लेकिन मोटे चलते हैं, और ये बारीक भी चल रहे हैं। कलरफुल जो है वो नियॉन वाले कलर हैं, इसमें सादे कलर नहीं है, तो वाइब्रेंट से हैं, मतलब अच्छे लगे मुझे, तो बढ़िया थे। मैंने फिर ये पूरा पैकेट, मतलब वो सिंगल दे ही नहीं रहे थे, सही बात तो ये है, और फिर पूरा पैकेट जो है वो 80 रुपये का था, ये मैंने ले लिया। अब इन दोनों के मैंने इस पर नाम लिख दिए। लिखने के लिए कुछ तो चाहिए था ये वाली चीज़, बाकी मैं इसे अपने पर्स में रखूँगी। तो अपने स्टूडेंट्स को मैं इस तरीके के स्टार बना के देती हूँ जब कोई अच्छा काम करते हैं, मतलब कॉपी में बढ़िया काम करते हैं, तो उसमें ये काम आ जाएगा और बच्चे खुश हो जाएंगे। अपना नाम जो है कई बार अलग अलग रंगों से जब लिखा हुआ देखेंगे। तो ये तो जी मेरी हो गई कई टेक्निकली, और इसमें से एक एक जो है वो ये ले जाती रहेंगी बीच बीच में बदल के अपने पेंसिल बॉक्स में, इस तरीके से यूज़ होंगे ये। और ये आईब्रो में ना एक छोटा सा कॉम्ब लगा हुआ है, तो देखो ज़रा इसको, ये अपने आईब्रो के साथ सब बाल, इतनी मतलब ऐसी हरकतें करते हैं बच्चे कि कंघा है तो इससे बाल बना लो। अब ये इसमें जो है पिछली बार वाला भी जो था ना मेरा, उसमें भी छोटा सा कॉम्ब लगा हुआ था। 10 रुपये की ये मिली है, लेकिन लंबी है पूरी पेंसिल जितनी। देखते हैं कैसी आई है। अब तो मैं बता सकती हूँ खैर, जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आज सुबह मैं लगा के गई थी, बिल्कुल ठीक बढ़िया काम कर रही है। ब्रांड कुछ नहीं है, लोकल शॉप से ली थी। सिंपल आईब्रो पेंसिल 10 रुपये की ये दी है। शॉर्पनर इसके साथ नहीं है, बाकी कॉम्ब है आईब्रो को सेट करने के लिए। अब जो पेन आए थे उनसे हम थोड़ी कलाकारी कर रहे थे, और मेरे हस्बैंड को भी मैंने दे दिया कि कुछ लिखो इस पर। तो हम जो है चारों मतलब जिसके लिए लाए थे पेन, वो ये काम कर रहे हैं। कुल मिला के आनंद के लिए लाए थे, आनंद हो रहा है। इसके बाद फिर मैं कपड़े बदल के, अब गर्मी लग रही थी साड़ी में, अब पूरा दिन हो गया था, फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। और बीन्स आलू और रोटी, ये हमारा डिनर होगा। तो यहाँ पर जी व्लॉग ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।